नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से हथियार डालने और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के माई बहन मान योजना की घोषणा पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। एनडीए ने लालू परिवार पर महिलाओं के अपमान का लगाया आरोप। और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में ठंड में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। 4.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ जमुई आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिन का यह सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ था। श्री मोदी आज सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित भी करेंगे। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में एक साझा विकास एजेंडा तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने के अलावा राज्यों के साथ भागीदारी की रूपरेखा तय करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी को अधिक मजबूत करना है। इसके साथ ही सहकारी संघवाद को बढ़ाने के साथ तेजी से वृद्धि और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना भी है। इसमें बिहार सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से हथियार डालने और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की है। श्री शाह ने छत्तीसगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश को नक्सल मुक्त बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण के साथ अभियान चला रही है। उन्होंने दावा किया कि 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो विकास से पिछड़ गए थे, उनको विकसित करने का अभियान भी नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाया है। और आज इसके कारण 1983 से जो नक्सलवाद से पीड़ित क्षेत्र था, उसमें सुरक्षा बलों के मृत्यु में 73% की कमी आई है। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के माई बहन मान योजना की घोषणा पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले लालू परिवार को अपने 15 साल के शासनकाल का हिसाब जनता को देना चाहिए। तेजस्वी जी के माता पिताजी 15 साल बिहार में राज किए थे ना, कौन सा योजना लाए थे, जरा ये भी तो बतावें। वो कि मेरे माता पिताजी ने बिहार में कहाँ बिहार को पहुँचा दिया था। बिहार में न सड़क था, न बिहार में बिजली थी, न बिहार में कानून व्यवस्था था, अपहरण का उद्योग चलता था। इस सब पर भी तो बोलना चाहिए उनको। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि लालू परिवार के शासनकाल में पार्टी को मां बहनों की चिंता क्यों नहीं हुई। 90 का पूरा दशक याद कर ले, इन्हीं के परिवार के 2 मुख्यमंत्री थे। उस वक्त तो उनको याद नहीं आई। उस वक्त तो ना इनको माई याद आई, ना बहन याद आई। उस वक्त तो इनको सिर्फ अपना माई समीकरण याद आता था, जिसमें जातीयता के आधार पर और सांप्रदायिकता के आधार पर ये लोग लोगों को बांटने का काम करते थे। तो ये लोग उनको सम्मान निधि देने की बात करते हैं, जिनको मौखिक सम्मान देना तो दूर, गाली गलौज ये लोग करने का काम करते हैं। बिहार की जनता इन बातों को अच्छी तरीके से जानती है। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद की माई बहन मान योजना की आलोचना करते हुए कहा कि इतने घोटालों के बाद राज्य की जनता अब किसी भी हालत में लालू परिवार को बिहार की कमान नहीं सौंपेगी। लालू प्रसाद जी के 15 साल को बिहार की जनता ने देखा किस तरह जनता को लूटने का काम किया। 950 करोड़ रुपया का चारा घोटाला किया और गरीबों के बदले, गरीब को नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम लालू प्रसाद का परिवार करता है। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि महिलाओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जितना काम किया है उसके सामने कोई घोषणा मायने नहीं रखती है। अपनी बिहार यात्रा के अंतिम चरण में भागलपुर में श्री कुशवाहा ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 225 से अधिक सीटें जीतेगा।
राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी महिला सशक्तिकरण और युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है। श्री यादव सुपौल में संवाददाताओं से बातचीत में फिर दोहराया कि 2025 में राजद की सरकार बनने पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए माई बहन मान योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा है कि वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को भी 400 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मणिपुर में गोपालगंज जिले के राजवाही गांव के 2 मजदूरों की हत्या पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही श्रम संसाधन विभाग और समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित योजनाओं से नियमानुसार लाभ दिलाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पहुंचाने के लिए दिल्ली में बिहार के स्थानिक आयुक्त को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बिजली कनेक्शन की नई दरें तय हो गई हैं। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर 1 किलोवाट से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन की दर निर्धारित की है। नई दर के अनुसार उपभोक्ताओं को न्यूनतम 900 रूपये प्रति किलोवाट की दर से कनेक्शन शुल्क देना होगा। वर्तमान में प्रति किलोवाट 2000 रूपये का शुल्क देना होता है। उपभोक्ताओं को घर से बिजली के खंभे की दूरी 35 मीटर तक होने पर तार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। खंभे की दूरी इससे अधिक होने पर 50 मीटर की दूरी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। आयोग ने कहा कि अपार्टमेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए अलग दर नहीं होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में ठंड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 4.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ जमुई प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं बांका का न्यूनतम तापमान 4.9 तथा राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रोहतास के डेहरी में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। यहां का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के कुछ स्थानों पर सुबह और शाम के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि पूर्वा हवा के प्रभाव से अगले 3 दिनों के दौरान रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क, तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं। सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा का पूर्वानुमान है। सीमा शुल्क निवारण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम चंपारण जिले के रक्सौल रेलवे स्टेशन से 3 करोड़ रुपए मूल्य के विदेशी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की है। सीमा शुल्क निवारण पटना के आयुक्त डॉक्टर यशोवर्धन पाठक ने बताया कि विभाग द्वारा ई सिगरेट की देश भर में एक साथ बरामदगी और जब्ती की यह सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। उन्होंने बताया कि रक्सौल रेलवे स्टेशन से आज सुबह दिल्ली जा रही सत्याग्रह एक्सप्रेस से भेजे जाने वाली इस खेप को जब्त किया गया है। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सरदार पटेल का व्यक्तित्व और उनके कार्य देश की एकता और अखंडता तथा विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने में देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन हमें एकता और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर पटना के चितकोहरा स्थित पटेल चौक पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित अन्य गण्यमान्य लोगों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। सहरसा के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने सहरसा से खगड़िया के रास्ते सियालदह तक वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने की स्वीकृति पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर उनका आभार व्यक्त किया। सांसद ने रेल मंत्री के समक्ष सहरसा मानसी रेल लाइन के दोहरीकरण समेत अन्य मांगों को भी रखा। श्री यादव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के परिचालन से खगड़िया और सहरसा के लोगों को कोलकाता की यात्रा में आसानी होगी। कांग्रेस सेवा दल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को मजबूती से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। सम्मेलन में सेवा दल की भूमिका और संगठनात्मक मजबूती पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। प्रदेश के किसानों से इस वर्ष सितंबर महीने में बाढ़ और भारी बारिश से नष्ट हुई फसलों के फसल क्षति के लिए ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा। यह सुविधा केवल उन किसानों के लिए होगी जो आवेदन देने से छूट गए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी छूटे हुए किसानों के आवेदन को उपलब्ध कराएंगे। कृषि इनपुट योजना के तहत कृषि पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में केंद्रीय संचार ब्यूरो पटना द्वारा विकसित भारत विषय पर आधारित फोटो प्रदर्शनी को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर सीबीसी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं समेत अन्य विषयों पर जानकारी दी गई थी। भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और निर्माता विजय खरे का बेंगलुरु में निधन हो गया है। वे 72 वर्ष के थे। विजय खरे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर कई गण्यमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है। रईस जादा, गंगा किनारे मोरा गांव और हमरा से बियाह करबा उनकी लोकप्रिय भोजपुरी फिल्में हैं। अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र से पुलिस और बिहार पशु कल्याण विभाग की टीम ने छापेमारी कर 3 ट्रक मवेशियों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कैमूर जिले में NH 30 पर कटरा कलां गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 छात्रों की मौत हो गई। शेखपुरा जिले के अलग अलग स्थानों पर अगलगी की घटना में खेत में रखी लाखों रुपए मूल्य की धान की फसल जलकर नष्ट हो गई। इधर नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड क्षेत्र के तरौन गांव में करबला के पास धान के पुंज में आग लगने से लगभग 1 लाख रुपए से अधिक की फसल जलकर नष्ट हो गई। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने लक्ष्मी देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी निवास कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 1 देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से हथियार डालने और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के माई बहन मान योजना की घोषणा पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। एनडीए ने लालू परिवार पर महिलाओं के अपमान का लगाया आरोप। और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में ठंड में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। 4.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ जमुई आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।